हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसे हैं सब? बढ़िया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। मैम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा बेटा। कृष्णा। एक तो इतने दिन बाद हमारी क्लास आई, है ना? और इस बार मंडे को भी हम मिल नहीं पाए, है ना? सॉरी। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? किसी को याद है? कोई बताएगा? किसी को याद है? हैंड रेज करिए। हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? किसी को याद है? कोई बताएगा? गुड गुड। यस। यस अर्शिया, अनम्यूट करके बताओ बेटा। पहले अपना वीडियो तो ऑन करो, आप मुझे दिखाई भी मैम नहीं दे। नेचर पहले के प्रकार। नहीं नहीं, पहले अपना वीडियो ऑन करो। तब तक हम मिहिरा से पूछ लेते हैं। यस मिहिरा, आप बताओ बेटा, हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? प्रकृति के तीन अवतार। गुण 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 गुण। ओके, हमने पढ़े थे प्रकृति के तीन गुण, है ना? तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ओके। यस, वेरी गुड। कार्तिकेय को भी पता है, जीविका को, प्राणवी को, अक्ष को और मिश्का को, और सानवी को भी पता है। वेरी नाइस। बाकी बच्चों को क्यों नहीं पता? और बच्चों को क्यों नहीं पता है कि क्लास में क्या हुआ था भाई? कार्तिकेय को भी पता है और प्रकृति को भी। ओके, वेरी गुड। चलिए अब अपने हैंड्स डाउन करिए आप सब लोग, ठीक है? और हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने अपनी पिछली क्लास में हमने पढ़े थे प्रकृति के तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और मैंने आपको दो चीजें प्रैक्टिस करने के लिए कही थी, है ना? कितने बच्चे हैं? हैंड रेज करके बताइए अपना मुझे ना। एक तो आप वेकअप टाइम, आप पूरे हफ्ते किस समय सोकर उठे सुबह, मुझे चैट बॉक्स में लिख के दे दो फटाफट से, ठीक है? एंड सेकेंड थिंग, चैंटिंग। अपने चैंटिंग के राउंड्स, जो जिन लोगों ने रोज एक राउंड चैंट किया वो भी अपना लिख दो, जिन्होंने 2 राउंड्स किए वो भी अपना लिख दो, जिन्होंने नहीं किया वो 0 लिख दो, ठीक है? चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर करो सब लोग। ओके। अभी हैंड रेज मत करिए प्लीज, क्लास के बाद हम 10 मिनट्स में लेंगे डाउट्स आपके, है ना? अभी केवल मुझे चैट बॉक्स में फटाफट से आप लोग लिख के बताओ कि कितने बजे आप उठे पूरे हफ्ते सुबह। ओके, 5 AM, गुड, वेरी नाइस। 4 to 5 के बीच में जो बच्चे उठे हैं वो बेस्ट कैटेगरी में हैं, सतोगुण में आ गए समझो, है ना? जो 5 to 6 उठे हैं उनका भी ओके है, वाओ, वेरी नाइस। और जो लोग आफ्टर 6 जो उठे हैं वो अभी नहीं आए हैं सतोगुण में, उनको अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी आपको मतलब 5 बजे उठना सीखना है, कम से कम 5 बजे, है ना? वैसे तो आप 4 to 5 उठ जाओ, मतलब 5 बजे तक आप नहा धो के रेडी हो जाओ तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है ना? प्राणवी, आप 6 बजे उठते हो, सो लेट।
बच्चे रात को जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठा करो, ओके। तो हम आज की क्लास अपनी शुरू करें, है ना। अभी मैंने आपको सतोगुण में आने के लिए कुछ चीजें बताई थी। कौन सी चीजें? क्लीनलीनेस, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना, और एसोसिएशन, और सात्विक फूड, और मेडिटेशन, है ना। और क्या बताया था? रीडिंग स्क्रिप्चर्स। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, इनको आप फॉलो करना पूरे। अभी आगे से आपको इनको रेगुलर फॉलो करना है। सुबह टाइम से उठना है, ओके बच्चा, 6 बजे से पहले पहले, है ना। वैसे तो 5 बजे से पहले पहले आपको उठ जाना चाहिए, नहा जाना चाहिए, लेकिन 6 बजे तो बहुत लेट है। ठीक है, 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाओ, नहा जाओ, और अपना चैंटिंग करो। ठीक है, ओके। शुरू करें आज का सेशन। यस। तो हमारे आज का सेशन हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा लेंदी भी है। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, समझना। हम लोग अपना स्क्रीन शेयर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। ये हमारा आज का टॉपिक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों सभी को? हमारा आज का टॉपिक है सोल, ठीक है, आत्मा। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि हम हैं कौन, ठीक है, हमारी एक्चुअल में पहचान क्या है। अरे, ठीक है बच्चों, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? मुझे भी तो दिखने चाहिए वो। अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो तो आप क्या बताओगे?
हैंड रेज करो अगर कोई बताना चाहता है। अयांश, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो। आप कौन हो, बताना जरा, आप कौन हो? आवाज नहीं आ रही है मुझे, थोड़ा लाउडली फिर से बोलो बोलो। आप। क्या? आप कौन हो? कौन हो आप? जीवात्मा। एक आत्मा। अच्छा, हम्म, इस बात का क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? बताओ, बताओ कैसे हो आप आत्मा? प्रकृति, आप बताओगे? आप बताओ बेटा, एक बार अनम्यूट करो। सोल आत्मा होता है। सोल तो आत्मा होता है, मैंने पूछा आप कौन हो? हु आर यू? आत्मा। आत्मा। अच्छा, वेरी नाइस। चलो ठीक है, तो फिर एक थोड़ा सा हम गेम खेल लेते हैं पहले। ठीक है, हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं पहले, एक एक्टिविटी कर लेते हैं छोटी सी। ठीक है, करें? सब लोग रेडी हैं? सबको अनम्यूट कर दो। शिवानी जी प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए सबको अनम्यूट कर दो, ओके ताकि जो माता भी जी। आंसर करना चाहे तो वो कर सके। मैं आपसे जो भी पूछूंगी आपने एकदम जल्दी से बताना है, ठीक है? आपके ईयर्स कहाँ हैं? आपके ईयर्स कान कहाँ हैं, कान? यस सर बताओ। यहाँ पे। आपकी आंखें कहाँ हैं? आपकी आंखें कहाँ हैं? ये आंखें यहाँ पर। नहीं पड़ा। आपके बाल कहाँ हैं? यहाँ पर। यहाँ पर। और आपकी यहाँ नोज पर। कहाँ है? यहाँ पर। आपके लिप्स कहाँ हैं? यहाँ पर। आपकी चिन कहाँ है? यहाँ पर। आपके शोल्डर कहाँ पे है? यहाँ पर। और आप कहाँ पे हो? हाँ दिखा यहाँ दो। पर। यहाँ पर। लेकिन ये तो आपकी बॉडी है, आप कहाँ पे हो? कहाँ हो आप? शरीर के अंदर हूँ। बॉडी के शरीर के अंदर अंदर? हो? शरीर के अंदर छिपे हुए हो आप? जोर से बोल रहे। घर के अंदर। अच्छा चिल्ला के घर के बाहर। चलिए ठीक है। बहुत ही इंटेलिजेंट क्लास मिली है, जो मुझे पढ़ाना है वो इनको पहले से बताया है। अब बताओ, है ना? तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है सोल, ठीक है? देखो, आत्मा के बारे में जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो हमारी असली पहचान है, ठीक है? तो आज की क्लास में हम आत्मा के बारे में समझेंगे इन सारे टॉपिक्स के थ्रू। कैसे? अपनी पहचान को हम अपने आप से समझेंगे, आत्मा की यात्रा क्या है ये हम समझेंगे, और उसके लिए हम कुछ लॉजिकल और साइंटिफिक रीजंस यूज करेंगे, है ना, प्रूफ्स यूज करेंगे। ठीक है? और फिर लास्ट में एक आपको बहुत बढ़िया स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ आज के क्लास के बाद। ठीक है? थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए मुझे करना पड़ेगा आज। क्योंकि आत्मा हमारी
वास्तविक पहचाने, इसलिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम कैसे जानेंगे उसके बारे में? देखो, हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम अपने आप को बॉडी समझते हैं, शरीर समझते हैं, है ना? लेकिन हम शरीर नहीं है, ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें इस वाली एक्टिविटी के थ्रू पता लगता है जो हमने अभी अभी की है। कौन सी एक्टिविटी? ये वाली, कि आपकी आंखें कहाँ हैं। दोबारा से करें, बताओ जरा, आपकी आंखें कहाँ हैं, बताते जाओ फटाफट। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अर्शिया, आप क्या कर रहे हो बेटा? डांस कर रहे हो आप क्लास में? डू द एक्टिविटी। गुड गुड गुड। मीरा वेरी नाइस। प्राणवी वेरी नाइस। आपकी नोज कहाँ है? वेरी नाइस। और आपके ईयर्स कहाँ हैं? वेरी नाइस। आपके हाथ कहाँ हैं? वेयर इज योर हैंड्स? यस। एंड आपका फोरहेड कहाँ है? आपका माथा कहाँ पे है? माथा कहाँ पे है? वेरी गुड। मिहिरा, माथा बेटा ये होता है, ये फोरहेड हमारा। ओके, शोल्डर नहीं पूछा अभी मैंने। आपके कंधे कहाँ पे हैं? आप बताओ, आप आपके शोल्डर कहाँ पे हैं? मीरा तो एक कदम आगे चल रही है भाई, पहले से ही बता दिया उन्होंने शोल्डर कहाँ पे है। वेरी गुड। और आपका हार्ट कहाँ पे है? अंदर है पर यहाँ पे है ना? और आप कहाँ पे हो? आप कहाँ पे हो? इट इज द क्वेश्चन, आप कहाँ पे हो? ये सारे तो आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं, है ना? आप देखो, ये हमारा भगवत गीता का एक वर्स है। भूमिरापो अनिलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। है ना? यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर, कौन कौन चीजें मिलकर? भूमि, पानी यानी जल, और अग्नि, हवा, और आकाश, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मिलके क्या करते हैं? दीज एट कॉन्स्टिट्यूट माई सेपरेटेड मेटीरियल एनर्जीज। ठीक है, ये क्या है सब? ये सब हमारे, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये इन सब से मिलके हम बने होते हैं असल में। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कैसे हम इन सब से मिलके बने हैं। देखो, तो हम किन तीन चीजों से मिलके बने हैं? एक तो होता है हमारा ग्रॉस बॉडी, हमारा स्थूल शरीर, ये मटेरियल बॉडी जो आप सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ये मेरा बॉडी है। ठीक है, और आप सब अपने अपने आप को टच कर सकते हो, जिसको हम टच कर सकते हैं वो हमारा स्थूल शरीर है। ठीक है, जिसको सब लोग देखते हैं, है ना, जिससे हम बातें करते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी कहते हैं इसको। फिर हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारे स्थूल शरीर के अंदर होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मतलब सटल बॉडी। ठीक है, हमारे स्थूल शरीर के अंदर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर होता है। और फिर उसके अंदर क्या होता है? क्या होता है उसके अंदर? सोल होती है, उसके अंदर आत्मा होती है हमारी। ओके, देखो अब, ये तो हो गया हमारा स्थूल शरीर। हमारा स्थूल शरीर किन चीजों से मिलके बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, हमारा जो ग्रॉस बॉडी होता है जो सबको दिखाई दे रहा है, वो किन चीजों से मिलके बना होता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों से मिलके बना होता है। ओके, पंच तत्व। ओके, इससे हमारा ग्रॉस बॉडी बना होता है। फिर हमारा जो सटल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर जो हमारा होता है, वो किससे मिलके बना होता है? मन, बुद्धि और अहंकार। हमने इनके बारे में पढ़ा था ना, मन और बुद्धि के बारे में।
अपनी लास्ट क्लास में एक बारी हमने पढ़ा था ना कि मन का क्या काम होता है और बुद्धि का क्या काम होता है, याद आ गया? यस। और फिर उसके अंदर होती है हमारी सोल। और सोल सोल मतलब कैसी होती है? शाश्वत होती है। और शाश्वत मतलब एटर्नल। एटर्नल मतलब हमेशा से रहती है वो, है ना? उसका कोई कभी उसका बोर्न टाइम नहीं होता है उसका कोई, है ना? और क्या होता है उसमें? ज्ञान होता है और आनंद होता है ना? एटर्नल होती है सोल। और फुल ऑफ नॉलेज होती है। बेटा आपने हैंड रेज क्यों किए हुए हैं, प्राणवी और आकाश? अभी हैंड्स डाउन कर लो, जैसे ही मतलब हमारा टाइम होगा तो हम लेंगे आपके डाउट्स फिर, ठीक है? और क्या होती है आत्मा? ब्लिसफुल होती है, फुल ऑफ ब्लिस, है ना? आनंद से भरी होती है, प्रसन्नता से भरी होती है, ठीक है? अब ये हो गया हमारा ग्रॉस बॉडी। ठीक है, ये क्या है हमारा? ग्रॉस बॉडी है। ग्रॉस बॉडी में क्या क्या है हमारे? किस किस से बना है? जल से, है ना? लिक्विड होता है ना हमारी बॉडी के अंदर। हाँ ये देखो, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, है ना? जिन जिन से बना है ये है हमारा वाटर, ठीक है? और फायर, अग्नि, है ना? और आकाश, और पृथ्वी यानी भूमि, और हवा यानी एयर। ओके, इन पंच तत्वों से मिलके हमारा जो है स्थूल शरीर, हमारा ग्रॉस बॉडी बना होता है। ओके बच्चा? और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, वो किससे मिलके बना है? मन से, ठीक है? बुद्धि से, और फॉल्स ईगो से, अहंकार से, ठीक है? अब देखो, मैं हूं कौन? मेरी पहचान क्या है? मैं क्या हूं? सोल हूं, है ना? हर कोई क्या है? सोल है। हम सब क्या हैं? सोल्स हैं, ठीक है बच्चों? तो आत्मा की क्या पहचान होती है? उसकी तीन ये क्वालिटीज होती हैं आत्मा की ना, सत्य, चित्त और आनंद। कौन सी तीन क्वालिटी होती हैं? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य मतलब वो एटर्नल होती है, सत्य का मतलब एटर्नल मतलब शाश्वत, कि आत्मा जो है वो हमेशा से रहती है, ठीक है? और चित्त का मतलब फुल ऑफ नॉलेज, यानी आत्मा को हमेशा उसको बहुत नॉलेज होती है, उसके पास बहुत नॉलेज होती है। और आनंद मतलब ब्लिस, ब्लिस मतलब प्रसन्नता। ओके, अब देखो, अभी अभी हमने ये सारी चीजें समझी हैं। कौन सी चीजें? कि जो हमारा ग्रोस बॉडी होता है, स्थूल शरीर होता है, वो पांच तत्वों से बना होता है। कौन से पांच तत्वों से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन सब से मिलके हमारा ग्रोस बॉडी बना होता है, ठीक है? और फिर जो हमारा सटल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर, वो तीन चीजों से मिलके बना होता है। कौन सी तीन चीजों से मिलके बना होता है बेटा? मन, बुद्धि और अहंकार, है ना? मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ठीक है? और फिर जो हमारी आत्मा है, वो कहाँ निवास करती है? स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अंदर, है ना? टू लेयर्स के अंदर। पहली लेयर कौन सी है? ग्रॉस बॉडी की, स्थूल शरीर की, जो सबको दिखाई दे रहा है। फिर सेकंड लेयर कौन सी है? इसके अंदर कौन सी लेयर है? सूक्ष्म शरीर की, सटल बॉडी की। और फिर उसके अंदर जाके सोल रहती है। ओके, और हमारी जो सोल होती है उसके तीन गुण होते हैं। कौन से तीन गुण? सत्य, चित्त और आनंद। हमारी आत्मा के तीन गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद। पहला गुण सत्य, सत्य मतलब वो हमेशा रहती है, ना तो उसका कभी जन्म होता है ना उसकी कभी मृत्यु होती है, वो हमेशा रहती है, हमेशा, ठीक है? और चित्त मतलब नॉलेज, उसको बहुत नॉलेज होती है, ठीक है? और थर्ड थिंग ब्लिस, वो हमेशा प्रसन्न रहती है, प्रसन्नता से भरी रहती है। देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल से, है ना? जैसे ऊपर, सबसे ऊपर ये क्या है? कोट किसी ने पहना हुआ है ना? ब्लेजर पहना हुआ है, तो वो क्या है? ग्रोस बॉडी, आप उसको समझ सकते हो। फिर उसके अंदर ये पहना है हाफ जैकेट, है ना? वो हमारा क्या हो गया?
सटल बॉडी हो गया, सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर क्या है फिर, ये कमीज, जैसे कि सोल होती है सबसे अंदर। ओके, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हम कमीज इन दोनों के ऊपर पहन लें, या पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हम सबसे अंदर इसको पहन लें, फिर सबसे अंदर हम ये पहन लें ब्लेजर, फिर उसके अंदर हम ये पहन लें हाफ जैकेट, और फिर सबसे बाहर हम कमीज पहन लें? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। यस, तो वैसे ही आत्मा सबसे अंदर रहती है। अब देखो, आपके लिए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो और आंसर करो, है ना? हैंड रेज करके आंसर करना आप लोग। शिवानी माता जी, आप प्लीज सबको अनम्यूट कर दो थोड़ी देर के लिए। देखो, क्वेश्चन ये है, एक स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, आपने बताना है कि ये सच है या नहीं है, क्या ऐसा है या नहीं है। ओके, देखो, अब बात ये है कि मेरे पास एक आत्मा है और दो शरीर हैं। क्या ये बात सही है? हैंड रेज करिए, बताइए। नहीं। नो मैम, नो मैम, नो मैम, नहीं मैम, एक मिनट प्लीज, यस मैम, मैंने ये बोला है मेरे पास एक आत्मा है और दो शरीर हैं। तो पहले जो लोग बोल रहे हैं कि यस ये सही है, पहले वो हैंड रेज करिए। नो शरीर एक आत्मा कैसे? मेरे पास एक शरीर है, नहीं, मेरे पास एक आत्मा है और दो शरीर हैं, ये कह रही हूं मैं। तो क्या ये सच बात है? यस मैम, यस मैम, अभी अभी किसने बोला यस? मैम, आरव, आपने यस बोला बेटा। मैम, 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 अभी अपना नाम बोल के तब बोलिए। यस किसने बोला? अयांश, आपने यस बोला? अयांश और राव्या? मैम नो, मैम नो, ओके, और सानवी, आपने यस बोला? मैम मैंने बोला, मैम मैंने, आरव ने मैम, बोला यस। यस मैम, अच्छा, आप मुझे इसका रीजन बताओ। जैसे मैंने ये बोला मेरे पास एक आत्मा है और दो शरीर हैं, इसको प्रूव करो आप कैसे। मैम नो, मैम एक बाहर का शरीर है मैम और एक अंदर का। ओके, उसके अंदर सॉरी मैम एक साधुन साधुन शरीर और एक सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, जिन्होंने नो बोला है, सानवी आपने नो बोला बेटा? नो, नो आपने मैम, आप, आपने यस बोला है, नो बोला? नो मैम, यस, नो मैम, नो मतलब जी, मैम, नो मैम, नो मैम, नो किसने बोला है? मिहिरा ने? यस बोला बोलना, यस मैम, नो आपने यस मैम बोला था बेटा? बोला मैम मैंने, मैं बोलूं, यस बोला आपने? ओके, जीविका आपने नो बोला यस बोला, क्या बोला आपने? नो नो। मैम, अच्छा, नो, मुझे रीजन बताइए। मीरा, ओ सॉरी, जीविका आप बताओ बेटा। हरे कृष्णा, यस जीविका। अगर हमारे पास एक आत्मा होगी तो हमारे पास एक ही शरीर होगा। रुको बेटा रुको, यस जीविका। अगर हमारे पास एक आत्मा होगी तो हमारे पास एक शरीर होगा। और मैं तो इतनी देर से यहाँ बता रही हूँ कि दो शरीर है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। मैम दो, इसका आंसर यस है या नो है, पहले तो आप ये डिसाइड करो। प्रकृति आप यस बताओ, मैम, प्रकृति आप यस, बताओ। नो मेरे है, पास एक आत्मा है दो शरीर हैं, ये बात सच है या नहीं है? नहीं है, नो नहीं है? मैम, नहीं है। अच्छा, प्लीज बताओ कैसे। मैम मैं बोलूं, हाँ बिल्कुल, अपना नाम बताइए पहले फिर बोलिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। मैम मैं बोल सकता हूँ, मैम दीपक शर्मा। ये दीपक बताइए बेटा। दो उन लोग है तो एक ही आत्मा है ना। नो, दो शरीर है तो एक आत्मा है तो एक ही क्या हो जाएगा। अच्छा, सब म्यूट हो जाओ अब, ठीक है? अब मैं पूछती हूँ, प्रकृति आप बताओ। हाँ
मैम क्या बोलते, एक आत्मा के अंदर एक ही आत्मा रहेगा, एक शरीर के अंदर एक आत्मा रहेगा। अच्छा, ये सानवी, आप बताओ, सानवी और सनाया डोरा, अनम्यूट करके बताओ बच्चे। अनम्यूट करके बताओ बेटा। बाबू म्यूट म्यूट नहीं है, म्यूट म्यूट नहीं है, चालू है, चुप रहे। मैम मैं यस बोल, हाँ, तू रीजन बताओ। यस। एक जो हमको दिखता है और एक जो माइंड और इंटेलिजेंस काम करता है, यस वो यस। दो वो दो बदन है। फिर हाँ, अंदर जो सोल रहता है वो सिर्फ एक ही रहता है, तो वो यस है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती हूँ, इसका राइट आंसर है नो। इसका राइट आंसर है नो। देखो, मैंने स्टेटमेंट क्या बोला, मैंने आपको बोला मेरे पास एक आत्मा है और दो शरीर हैं, है ना, ये बोला ना मैंने। तो ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि आत्मा तो मैं खुद ही हूं, मेरे पास आत्मा कहाँ से आई? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते, इसीलिए हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये कह सकती हूँ मैं आत्मा हूं और मेरे पास दो शरीर हैं, तब हमारे बात सही है। ओके, समझ में आया सबको? समझ में आ गया? मैं आत्मा हूं और मेरे पास दो शरीर हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक आत्मा है और दो शरीर हैं, ये हम नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं मेरे पास मैं आत्मा हूं और मेरे पास दो शरीर हैं, तब ठीक है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं आत्मा हूं, मेरे पास शरीर है, या फिर मेरे शरीर के पास आत्मा है, क्या सही है बताओ? चलिए अब हम देखते हैं, हम कुछ ऐसे साइंटिफिक और लॉजिकल प्रूफ्स देखते हैं जिससे हमें ये पता लगे कि असल में हम लोग सोल हैं, इस चीज को हम एक्सेप्ट कर पाए। अभी तो हम केवल बोल रहे हैं ताकि हम इसको एक्सेप्ट कर पाए अच्छे से। ठीक है, पहले सबसे पहले हम देखते हैं मानव शरीर का मूल्य। डॉक्टर हैरी मॉन्सन का ये एक रिसर्च था। डॉक्टर हैरी मॉन्सन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो डॉक्टर हैरी मॉन्सन ने क्या किया? डॉक्टर हैरी मॉन्सन ने एक बॉडी लिया, ठीक है, और उन्होंने उसका अच्छे से जो उसके अंदर केमिकल्स थे उनका नाप तोल किया। ठीक है, डॉक्टर हैरी मॉन्सन ने उनका नाप तोल किया, तो उनको क्या पता लगा? सारे नाप तोल करके उनको पता लगा कि एक आदमी के अंदर, ठीक है, क्या क्या होता है एक इंसान के अंदर, एक पूरा जो एक ग्रोन आदमी है, एक यंग व्यक्ति है जो, ठीक है, आप इसको समझो अबाउट 25 kg का अगर कोई है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें 6 औंस तो सल्फर और सोडियम है, ठीक है, 9 औंस पोटेशियम है, फॉस्फेट का 11% पाउंड है, और 5 पाउंड क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो उनका कहना है कि अगर हम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं उन सबको अगर हम ऐसे निकाल लें और उनको हम, या फिर अगर हम उतना ही केमिकल बाजार से खरीदने के लिए जाएं, तो वो हमें कितने का मिलेगा? 4.50 अमेरिकी डॉलर का, यानी कि उसका मूल्य होगा लगभग कितना? ऐसे होगा उसका मूल्य लगभग 200-250 रुपये। ठीक है, यानी हमारे शरीर में जो चीजें हैं, ठीक है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस वगैरह, तो अगर उनको हम ऐसे बेचने के लिए जाएं तो वो 200-250 रुपये का मिलेगा। आप बताओ, हमारे में हमारी कीमत क्या इतनी ही है बस? क्या मैं केवल 200-250 रुपये का हूँ? क्या आप लोग केवल 200-250 रुपये के हो? बताओ जरा, इतनी वैल्यू है बस? ऐसा हो सकता है क्या? हम क्या केवल एक मतलब केमिकल का बैग है क्या बस?
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारी फीलिंग्स हैं और वो केवल केमिकल रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें कैसे पता लगता है बच्चों? देखो, एक वो देखो, आप एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। आप ऐसे सोचो कि आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है ना? आप यंग हो और आपके पास एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है। तो आपके एक फ्रेंड ने बोला कि अपनी आज आज के लिए मुझे अपनी गाड़ी दे दो प्लीज, है ना? बहुत अच्छी गाड़ी है, आपने न्यू खरीदी है एकदम अभी, और 1 करोड़ की मिली है आपको, है ना? और आपके फ्रेंड ने बोला आज आज के लिए मुझे अपनी गाड़ी दे दो, जरा मुझे जाना है कहीं पे। ठीक है, आपने बोला ओके। तो चाबी दे दी आपने अपने फ्रेंड को कि लो भाई ले जाओ ये गाड़ी। ठीक है, तो वो गाड़ी लेके चला गया। ठीक है, तो सडनली क्या हुआ? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बहुत जोर से। तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप अपने फ्रेंड की जान बचा सकते हो, फ्रेंड को बचा सकते हो, और या फिर आप अपनी गाड़ी बचा सकते हो। आप बताओ कि आप क्या बचाओगे, गाड़ी या फ्रेंड? आंसर करो फटाफट। जीविका अनम्यूट करके बताओ बेटा। अनम्यूट करके बताओ, जल्दी करो। हाँ बोलो। फ्रेंड। ऐसा क्यों? वो तो 200 क्यों? 250 रुपये का आ जाएगा केवल, गाड़ी इतने तुम्हारी करोड़ों की गाड़ी है, बताओ। 200 250 क्यों? रुपए के फ्रेंड के लिए तुम अपनी गाड़ी को जाने दोगे क्या? क्योंकि कल अगर वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो फिर फ्रेंड वापस नहीं मिलेगा। ओके, सेम आंसर। सानवी, आर यू एग्री विद जीविका? ऐसे करके बताओ, एग्री हो आप? जो जो जीविका की बात से एग्री करते हैं थंब दिखाएं ऐसे मुझे। जीविका ने बोला है कि वो अपने फ्रेंड को बचाना चाहेंगे क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी तो बाद में भी ले सकते हैं पर फ्रेंड वापस नहीं आएगा फिर। ओके, सही है। आई एम ऑल्सो एग्री, आई एम ऑल्सो एग्री विद जीविका। मैं भी अपने फ्रेंड को बचाऊंगी, गाड़ी को मैं जाने दूंगी। ओके, लेट्स सी व्हाई। हम देखते हैं ऐसा क्यों। ये देखो, हो ही गया एक्सीडेंट, देखो गाड़ी तो टूट ही गई फिर। क्या ही करें हम, बताओ। अच्छा, ये एक बात और बताओ। देखो, जैसे किसी की डेथ होती है ना? तो सब लोग क्या बोलते हैं कि ये तो चले गए, ये व्यक्ति चला गया। देखो सुबह तो अच्छे खासे खाना खा रहा था, है ना, ये काम कर रहा था, वो कर रहा था, और अचानक से बेचारा चला गया। जबकि वो तो वहीं पे लेटा हुआ है ना? वहीं पे लेटा हुआ दिखता रहता है, फिर भी क्यों बोलते हैं कि चला गया? कौन चला गया? सोचो सोचो। ये सानवी, अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट करके बताओ सानवी। मैम आत्मा। यस, क्योंकि आत्मा उसमें से चली गई, है ना? आर यू एग्री अक्षांत? जिन लोगों के वीडियोस ऑन नहीं है उनसे तो मैं बात ही नहीं करूंगी, मैं बहुत नाराज हूं उनसे। हफ्ते में एक दिन तो मिल रहे हो और उस दिन भी अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाह रहे हो, बताओ। अच्छा, तो अब देखते हैं हमारी पहचान क्या है। हमने अभी शुरू में बात की थी ना, हमारा स्वरूप क्या है। और डेथ के बाद क्या होता है? डेथ के बाद क्या होता है भाई? डेथ के बाद बॉडी तो चली जाती है, बॉडी सॉरी सॉल तो चली जाती है और बॉडी वहीं पे रह जाती है ना? मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। देखो, सोल तो क्या होती है, चेंज नहीं होती है, सोल हमेशा एक जैसी रहती है, ठीक है? लेकिन हम देखो हमारा मतलब वो क्या करती है, जैसे ही मतलब बॉडी एक बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो दूसरी बॉडी ले लेती है। जैसे अर्शिया को ना एक फ्रॉक बहुत पसंद थी, बहुत पसंद थी उसको एक फ्रॉक, ठीक है?
वो रोज रोज उसको पहनती थी। कभी पहले शुरू शुरू में तो पार्टी वगैरह में पहनती थी, फिर रोज रोज घर में भी पहनती थी, बहुत खुश होती थी उसको पहन के। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 वो फ्रॉक पुरानी होती गई, पुरानी होती गई, बिल्कुल पुरानी हो गई, एकदम धागे धागे अलग हो गए, फट गई बुरी तरह। तो फिर अर्शिया क्या करेगी? बताओ बेटा, क्या करोगे अर्शिया? अर्शिया क्या करोगे आप? अनम्यूट करके बताओ। मैम मैं उसको फेंक दूंगी। हाँ, और क्या करोगे? न्यू फ्रॉक ले लोगे एक, है ना बच्चे? तो ऐसे ही हमारी सोल करती है। हमारी सोल क्या करती है? हमारे बॉडी को लेती है, हमारी बॉडी के अंदर रहती है ना सोल। और जैसे जैसे बॉडी ग्रो होती है, ग्रो होती है, ग्रो होती है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो आई साइट है वो वीक हो जाती है, हमारे जो कान होते हैं हमें ठीक से सुनाई नहीं देता है, हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब हो जाता है, हम अच्छे से अपनी मनपसंद चीजें खा भी नहीं पाते हैं। तो फिर सोल क्या करती है? उस पुरानी बॉडी को छोड़ देती है ना, और न्यू बॉडी ले लेती है, एकदम न्यू, है ना। आप देखो अभी, वैसे भी तो मतलब हमारा जो बॉडी है वो चेंज होता रहता है। हम कितनी बार अपनी शक्ल बदल, आप एक बात सुनो, आपने अपना, जब आप बिल्कुल एकदम न्यू बॉर्न बेबी थे, आपने अपनी फोटो देखी है कोई? अपनी न्यू बॉर्न बेबी थे आप जब, तो आपने अपनी फोटो देखी कोई अभी? क्या आप तब भी ऐसे ही दिखते थे जैसे अभी दिखते हो? ऐसे नहीं दिखते थे ना, एकदम इतने छोटे छोटे आपके हाथ थे, प्यारे प्यारे, है ना। और एकदम क्यूट से, इतने प्यारे प्यारे थे एकदम, ऐसे गोदी में ले लेती थी मम्मा, है ना। अभी थोड़े दिन में तो आप ही मम्मा को गोदी लेने लायक हो जाओगे, थोड़े बड़े हो जाओगे ना जब, तो आप ही मम्मा को गोदी लेने लायक हो जाओगे, इतने स्ट्रोंग हो जाओगे, है ना। तो ऐसे अभी आपकी शक्ल बदल गई है, फिर जैसे जैसे आप बड़े होगे तो और सुंदर हो जाओगे, और स्ट्रोंग हो जाओगे बहुत ज्यादा। फिर जैसे और बड़े होते जाओगे, और बड़े होते जाओगे, तो फिर थोड़ा और अच्छे हो जाओगे फिर। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम के बाद धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं हम, है ना। धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ऐसे ही जब बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर क्या करती है सोल, न्यू बॉडी ले लेती है, एकदम अच्छी वाली। आत्मा की यात्रा देखते हैं अब, कैसे करती है आत्मा यात्रा। जैसे ये है ना, इधर देखो आप ध्यान से। पहले हम कैसे होते हैं, जैसे एकदम छोटा बेबी है, कितना प्यारा प्यारा सा, है ना। फिर कैसे घुटनों के बल चलना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे खड़े होना सीखते हैं। कहाँ गया ये पिक्चर, चेंज कैसे हो गया? हाँ, यहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं। देखो पहले हम कैसे होते हैं, एकदम छोटे बच्चे के जैसे बहुत प्यारे प्यारे, फिर घुटनों के बल चलना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे खड़े होके चलना सीखते हैं, फिर हम और ग्रो करते हैं, यंग हो जाते हैं, स्ट्रोंग हो जाते हैं, फिर लेकिन हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हम मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारी बॉडी। और फिर क्या होता है, उसमें से क्या निकलती है, हमारी सॉल निकलती है, और वो कहाँ चली जाती है, भगवान जी के पास। और आप एक चीज देख रहे हो, एक चीज नोटिस किया आप, इन सब पिक्चर्स में क्या है, इन सब पिक्चर्स में एक चीज दिखाई दे रही है स्पेशल, कैन यू सी? भगवान जी, है ना। भगवान जी रहते हैं ना सबके पास, सॉल में, है ना। ये देखो सॉल के साथ साथ वो जा रहे हैं सब जगह, है ना, सबके पास सबके पास सबके पास। फिर यहाँ पे जैसे ही डेथ हुई तो वो निकल गए आत्मा के साथ, और फिर न्यू बॉडी में चले गए। ओके। और क्या होता है, अब ऐसे होता है बेटा, अगर हम लोग अच्छे काम करते हैं तो हमें फिर से ह्यूमन बॉडी मिल जाती है, और अगर हम अच्छे काम नहीं करते हैं तो हमें 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। 84 लैक्स तरह की स्पाइसेस होती हैं, इतनी तरह की योनियां होती हैं जिनमें से हमें गुजरना पड़ता है, जैसे कीड़ा मकोड़ा, चिड़िया, और बाज, कबूतर, तोता, मैना, मोर, फूल, पत्ते, पेड़ पौधे, है ना। कितने सारे, और शेर, बाघ, कुछ भी बन सकते हैं हम लोग, कुछ भी बन सकते हैं। नेक्स्ट बॉडी जो हमारा नेक्स्ट बर्थ होगा उसमें हम कुछ भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें दोबारा से ह्यूमन बॉडी ही मिले। ओके बच्चों।
ये डिपेंड करता है कि हम कैसे कर्म करते हैं, तब हमें वैसी ही बॉडी मिलती है। अच्छा, अब देखते हैं चेतना। चेतना क्या होती है भाई? देखो, जिसमें आत्मा होती है उसमें चेतना भी होती है, ठीक है? जिसमें आत्मा होती है उसमें चेतना भी होती है। और चेतना की क्या पहचान है? हम चेतना की पहचान कैसे करते हैं? चेतना की पहचान है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ठीक है? ये तीनों चीजें चेतना के कारण होती हैं। इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप समझ जाएं। ये देखो, ये एक एग्जांपल है। आप एक बात सुनो, जैसे एक पार्क है बहुत अच्छा सा, और वहां पे आप एक रोबोट वहां पे घूमने गया है ना। वहां पे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, है ना, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सुहावना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फूलों से। तो रोबोट को कैसा लगेगा? उसको कुछ फर्क पड़ेगा? कैसा लगेगा उसको? उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर आप जाओगे बहुत सुंदर से पार्क में जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले होंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होगी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, है ना? हम लोग फील कर सकते हैं, चेतना के कारण हम लोग फील कर सकते हैं, है ना? अच्छा, ऐसे ही आप सोचो कि एक दिन ना ऐसे हुआ, मिहिरा ना ऐसे जा रही थी अपनी क्लास क्लास में गई वो, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। एक उसकी बेस्ट फ्रेंड है बहुत अच्छी सी उसकी क्लास में। तो वो अचानक से आई और उसने मिहिरा को एक चांटा लगा दिया जोर से। ओहो, क्या होगा फिर? मीरा को तो बहुत बुरा लगेगा, मीरा को बहुत गुस्सा भी आएगा उसके ऊपर और बहुत रोना भी आएगा, है ना? लेकिन अगर रोबोट को कोई एक चांटा लगा दे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम किसके कारण फील कर पाते हैं? चेतना के कारण, है ना? उसके कारण ही हम फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? हम ये सोच सकते हैं, मम्मा से डिमांड कर सकते हैं, मम्मा डिनर में ये वाली चीज बनाना, या मेरे लिए ये वाली ड्रेस खरीदना, या मैं कल वहां पे जाऊंगी, या मैं अपने एग्जाम की ऐसे से तैयारी करूंगी, है ना? ये सारी चीजें हम कैसे सोच सकते हैं? आत्मा के कारण। उसी के कारण हम इच्छा कर सकते हैं, है ना, कि हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं वो चेतना के कारण होती हैं। आत्मा के लक्षण होते हैं ये तीनों, है ना? क्या होते हैं आत्मा के लक्षण? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ठीक है? एक ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है। शुक्ला को अपना पिछला जन्म याद था, अपना पिछला जीवन उनको याद था। ये एक बच्ची थी शुक्ला, तो उनका रीबोर्न जैसे हुआ, रीबर्थ उनका जैसे हुआ, है ना, तो वो छोटे में ही उनको सब कुछ पता था कि पिछले जन्म में मैं वहां पे थी, मेरा घर ऐसा था, मेरे हस्बैंड का नाम ये था, मेरी फैमिली में ये लोग थे, वहां पे ये चीजें रखी थी हमारे घर में, सब कुछ याद था उनको। मना चक्रवर्ती था उनका नाम पिछले जन्म में, और अगले जन्म में क्या नाम था? शुक्ला। तो उन्होंने अपनी फैमिली को बताया, उनको लेके गई अपने पुराने घर में। देखो, जब शुक्ला 5 साल की थी, है ना, तो तभी उनको सब कुछ पता था, अपने अपने उन्होंने पहचान लिया अपने पिछले जीवन काल का अपना घर पहचान लिया, अपनी मदर इन लॉ को पहचान लिया, अपने हस्बैंड को, अपनी डॉटर को, है ना, और अपने पति का नाम भी बता दिया, उपनाम भी बता दिया, है ना, और उनकी जो उनके वास्तविक नाम थे वो सब कुछ चीजें उन्होंने पहचान ली। अब देखो, आत्मा के वैज्ञानिक प्रमाण क्या है? देखो, जैसे अगर किसी को डूबने से बहुत डर लगता है, दैट मीन्स कि उसकी मृत्यु पिछले जन्म में किस कारण हुई थी? डूबने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, है ना? तो उनको क्या होता है, उनका जो सटल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर, है ना, तो वो क्या रखता है? वो इस चीज को याद रखता है। मन का क्या काम होता है? मन इन चीजों को याद करके चलता है ना? वो जो भी उसके साथ जो चीजें हुई होती हैं वो उसको याद रहती है, उनको लेके जाता है वो अगले जन्म में। तो डेफिनेटली फिर अगले जन्म में क्या होता है? उस आदमी को डूबने से बहुत डर लगता है, पानी से बहुत डर लगता है, ठीक है? और हमने क्या देखा? आत्मा का मृत्यु का हमने ये भी देखा है कि शरीर से बाहर का अनुभव, ऐसे बहुत सारे मतलब प्रूफ मिलते हैं, जब मतलब हमने रिसर्चेस में ऐसा देखा है कि जो सोल होती है वो बाहर खड़ी है, उसकी बॉडी का वहां पे ऑपरेशन चल रहा है, और वो देख रही है कि हाँ मेरा ऑपरेशन हो रहा है, मेरी बॉडी का इस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, ऐसे प्रूफ मिले हैं। और मृत्यु का निकट अनुभव, है ना, बिल्कुल एकदम जैसे डेथ होने वाली होती है, तो उसको भी आत्मा महसूस कर लेती है, उसको पता लग जाता है।
और ये मतलब जैसे शोध किया गया तो अमेरिकी आबादी के अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसमें 11 to 14% लोगों ने ये मतलब एक्सपीरियंस किया है, निकट मृत्यु को अनुभव किया है ना। ये पब्लिश हुआ था मेडिकल जर्नल ऑफ प्रॉब्लम्स इन पीडियाट्रिक्स, ठीक है। और मृत्यु के निकट अनुभव के वैज्ञानिक प्रमाण पत्रों के साथ ये पर्याप्त इसके शोध हुए हैं, इस पे रिसर्च की गई है बहुत सारी, है ना। अब मेरा स्टोरी टाइम, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ फटाफट। वैसे तो क्लास का टाइम ओवर हो गया हमारा, होने वाला है, मतलब 3 ही मिनट बचे हैं, फटाफट सुना देती हूँ। देखो एक बात सुनो, एक लेडी थी, उसको ना बर्ड्स बहुत पसंद थे, तो वो सबसे अच्छी बर्ड खरीदने के लिए गई और उसने बहुत अच्छी एक बर्ड खरीदी, उसके लिए एक केज लिया गोल्ड का, सोने का पिंजरा बनवाया उसके लिए। तो चिड़िया बहुत सुंदर आवाज में गाती थी, बहुत ही मीठा गाती थी, मधुर गाती थी, है ना। तो लेडी को बहुत अच्छा लगता था, लेडी को बहुत अच्छा लगता था जब वो गाती थी। तो फिर वो ले आई उसको अपने घर, है ना। और रोज क्या करती थी, रोज उसके पिंजरे को साफ करती थी, अच्छे से उसको पॉलिश करती थी खूब सुंदर करके, है ना। तो लेकिन क्या हुआ, 2-4 दिन बाद उस चिड़िया ने गाना गाना बंद कर दिया, है ना। तो वो गई उसके पास जहां से वो खरीद के लेके आई थी, उसने बोला ये तुमने मुझे कैसी चिड़िया दी है, अभी 2-4 दिन पहले तक तो इतना अच्छा गा रही थी, अभी ये बिल्कुल गा ही नहीं रही है, देखो इसको क्या हो गया। तो उसने बोला कि ये तो मर गई है चिड़िया, कि ये मर गई, मतलब मर गई मतलब क्या होता है, ऐसे क्या हो गया, है ना। तो उसने बोला कि आप ये बताओ कि आपने इसको क्या फीड कराया, आपने इसको क्या खिलाया। उसने बोला इसको खिलाना भी था क्या, मुझे तो पता ही नहीं कि इसको कुछ खिलाना भी होता है, मैं तो केवल पिंजरे की पॉलिश करती थी, अच्छे से पिंजरे को अच्छे से साफ करती थी, है ना। तो बच्चे आपको पता है ये स्टोरी कैसे बन रही है, मतलब जो पिंजरा है वो है हमारा ग्रोस बॉडी, देख रहे हो आप। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं ताकि हमारा जो ग्रोस बॉडी है वो स्ट्रोंग हो जाए, है ना, या उसकी डिमांड्स पूरी हो जाएं। और हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि हमारा ग्रोस बॉडी अच्छे से दिखाई दे, है ना। खूब मेकअप करते हैं अच्छे से, खूब अच्छे से मतलब जो भी हमारी ग्रोस बॉडी के लिए जरूरी है वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन जो सोल है वो कैसे है, वो उस बर्ड की तरह है। उस बर्ड को हम फीड ही नहीं कर, जैसे उस लेडी ने उस बर्ड को फीड नहीं किया ना, वैसे हम लोग अपनी सोल को कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं। हम अपने आप को, है ना, हम लोग सोल है ना, हम अपने आप को कुछ भी खाने के लिए नहीं देते। हम केवल पिंजरे की पॉलिश करते हैं, अपने बाहरी जो हमारी ग्रोथ बॉडी है उसी की टेक केयर करते हैं। तो हमें क्या देना है फिर अपनी सोल को, सोल को क्या खाना चाहिए भाई, आत्मा का पोषण कैसे होता है। देखो शरीर को तो क्या मिलता है, हम अपने जीवन का अधिकतर समय शरीर की देखभाल करते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, खाना खाने के लिए और सोने में हम बिता देते हैं अपना पूरा टाइम, ठीक है। अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देते हैं, लेकिन आत्मा के पोषण के लिए हम क्या करते हैं, अपनी सोल के पोषण के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं हम। हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, हमें उसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। ये सानवी को पता है, अक्ष को भी पता है, जीविका को भी पता है। ये सेकंड्स मिले हैं आपको सोचने के लिए, 19 सेकंड्स के, हम क्या क्या कर सकते हैं सोल को finish करने के लिए। देखो जैसे शरीर का पोषण होता है किससे, अच्छे भोजन से, है ना। तो वैसे ही सोल का हमारे कैसे होता है पोषण, ध्यान से, जप से और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने से, है ना। मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, इससे होती है ना, सोल को इससे नरिशमेंट मिलता है। तो बस ये था हमारा आज का टॉपिक। अभी थोड़ा सा इसको, उसमें जा जल्दी। तो
वैसे तो टाइम खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप लोगों के अच्छा जिनके डाउट्स नहीं हैं वो लोग क्लास लीव कर सकते हैं, और जिनके डाउट्स हैं वो हैंड रेज करके अपने डाउट्स बता सकते हैं। यस। यस प्राणवी, अनम्यूट करो बेटा। जी बोलना पास। मैम, मुझे यस। आपको एक चीज सुनानी थी। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। हरी बोल। यस सानवी, अनम्यूट करो बेटा। सानवी अनम्यूट करो। मैम अनम्यूट। हाँ मैम बोलो। हमारा कोऑर्डिनेटर कौन है मैम? कोऑर्डिनेटर आपकी शिवानी मैम है। ठीक है मैम। ओके। और प्राणमय शास्त्री पवित्रा हेगड़े, अनम्यूट करो बेटा। मैम यस। हमारी यस बच्चा। आत्मा हमारी आत्मा हम लोग बूढ़े होने के बाद क्यों जाती है? क्या? हम हम जब बूढ़े होते हैं तो हमारी आत्मा क्यों जाती है? क्यों जाती है? क्योंकि हमारी हाँ। बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती ना। तो जैसे हमें न्यू न्यू चीजें अच्छी अच्छी चीजें अच्छी लगती हैं, वैसे ही आत्मा भी क्या करती है, जब शरीर पुराना हो जाता है और अच्छे से काम नहीं करता है तो वो उसको छोड़ देती है और नया शरीर ले लेती है। ओके। ओके मैम। यस। क्यों? यस प्रिशा, प्रिशा राठी, अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट करो बच्चे। यस, अनम्यूट करो। प्रिशा। हाँ बोल। प्रिशा। मेरे को एक चीज बोलनी थी। यस बेटा। मैं ना एक दिन पिक्चर देखने गई थी प्रहलाद का और हिरण्यकश्यपुर का। वाओ। तो हाँ। ये तो हिरण्यकश्यपुर के फ्रेंड जो थे ना, वो प्रहलाद को एक बड़ी पहाड़ से फेंक रहे थे। तो प्रहलाद ने कहा कि अगर तुमने फेंका तो मेरी मौत हो जाएगी, तो मैं अगला जन्म वापस ले लूंगा। यस, अरे वाह, आपको याद रहा ये बात? आज के हाँ। क्लास के टाइम आपको ये वाली बात याद आई होगी, है ना? हाँ। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। बहुत अच्छे। प्रणम्य शास्त्री पवित्रा हेगड़े, मैंने आपका डाउट ले लिया बेटे। और कोई डाउट है आपका? अनम्यूट कर दो अगर है तो। यस बोलो। अनम्यूट करके बोलो बेटा। टीचर, हाँ। मैम यस। हम हम आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से। मैम हम बुढ़े बुढ़े होते गॉड भी चले जाता है ना? क्या? हम बुढ़े बुढ़े होते चलते हैं तो हम्म। उससे गॉड और एक पर्सन को बॉर्न करता है। शिवानी, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं ये? माता जी पता नहीं, आप ना अपना डाउट मुझे भेज दो लिख के, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं। अब टेक्स्ट कर दो, लिख के पूछ लो आप अपना डाउट ना, शिवानी मैम को भेज दो। ओके। ओके बच्चा। ओके मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम।